गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट जरूर करते हैं। यहाँ विजय रिया की बात करूंगी। विजय रिया का ब्लॉग आया है जिसमें वो काफ़ी भड़क रहे हैं। भड़क तो वो कमेंट वालों पे रहे हैं, लेकिन ये ब्लॉगर अक्सर कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तो अपनी भड़ास जो निकालनी होती है और सामने वाले का नाम लेके नहीं बोल पाते हैं तो वो कमेंट का बहाना लगा देते हैं। ये विजय रिया कोई पहले ब्लॉगर नहीं है, बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई है कि जब सुनीता राखी को आई थी, सुनीता की चालाकी की वजह से ही उनकी मम्मी पापा और भाई ट्रोल हुए हैं राखी वाले वीडियो से। और सुनीता और उनके हस्बैंड ने जानबूझ के वही पार्ट दिखाया है जिसमें उनको सिंपैथी मिल पाए और इन लोगों को हेट मिल पाए। उसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं ये लोग प्लान के तहत आए थे, क्योंकि जो विजय रिया ने रोके वीडियो बनाया था उसमें उनको सिंपैथी मिल गया था और सुनीता को हेट मिला था। तो ये जानबूझकर रक्षाबंधन के दिन आए और उसी पार्ट को ऐड किया जो ज्यादा ही वैसा लग रहा था। जैसे उनके पापा जहाँ पे उनको इग्नोर कर रहे थे, जहाँ पे उनकी मम्मी उनसे मतलब बातचीत नहीं कर रही हैं, ये सारी चीजें सुनीता ने डाली। उसके बाद दूसरे दिन जब विदाई हो रही थी तो वहां पे सुनीता रो रही थी और उनकी मम्मी आगे बढ़ गई थी। तो लोग कह रहे थे कैसी माँ है, गले भी नहीं लगाया। और बहुत सारी ऐसे क्लिप आप लोग देखे और आप लोगों को भी गुस्सा आया इनके मम्मी पापा पे, सुनीता के, और इनके भाई पे कि कैसा भाई था जो राखी के दिन राखी बंधवाने नहीं आया। तो एक चीज बताती हूँ कि अगर सुनीता को सच में राखी बांधना होता अपने भाई को तो 1:30 बजे तक विजय ने बताया है अपने ब्लॉग में वो घर पे ही थे और उनकी मामी की डेथ हुई थी तो वहां भी जाना जरूरी था। और ये बात जानती थी सुनीता कि भाई अकेला है, वो जाएगा। सुनीता और उनके हस्बैंड दिखने में भोले भाले हैं पर उतने भोले भाले नहीं है। इन लोग का मकसद पूरा हो गया, वीडियो बना दिया, उस पर व्यूज भी अच्छे से आ गए। और गालियां किसको पड़ रही है? विजय उनकी मम्मी पापा को पड़ रही है। तो विजय का गुस्सा होना लाजमी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सुनीता का मैं एक सच बताती हूँ। वीडियो में आप लोग को लग रहा होगा कि सुनीता के मम्मी पापा उनको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन एक शॉर्ट वीडियो में इनकी चोरी पकड़ी गई है। जब दामाद जी जाते हैं तो वहां पे सास बोलती हैं कि बेटा बैठ जाओ, वहां पे प्लेट पकड़ाती है मुस्कुरा के कि चाय पानी पी लो। लेकिन ये जो दामाद जी हैं वो प्लेट पकड़ने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, वो वहां रख के और उस एंगल को शूट कर रहे हैं जहां पे उनकी सास चुपचाप काम कर रही हैं। भाई चुपचाप काम करेंगी, उनके घर में मौत हुई है रिश्तेदार की तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है, दिमाग पर किसी की डेथ हो जाती है। और यहाँ पे इन लोगों ने वही चीज शूट किया है जिसमें इनका फायदा हो। तो जानबूझ के सुनीता और मनीष ने वो सारी चीजें दिखाई हैं। रही बात विजय, तो विजय 2 बजे दिन तक इंतजार करके, ये नहीं कहती कि सुनीता की ही सारी गलती होगी, लेकिन रक्षाबंधन वाला ब्लॉग जो उसने बनाया था ट्रोल करने के लिए ही बनाया था। एक बात बोलूं, विजय का गुस्सा होना लाजमी है। विजय के व्यूज आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं विजय की मेहनत से आ रहे हैं। और सुनीता को तो सब कुछ पका पकाया मिल गया है। और शादी का सबसे ज्यादा कंटेंट, सबसे ज्यादा वीडियो सुनीता ने ही डाला है, उनके पति ने ही डाला है, विजय ने उतना डाला नहीं है। अब आते हैं, विजय बोल रहे थे कि मेरी माँ को डायन लोग बोल रहे हैं, ये सारी चीजें। तो हाँ, डायन बोल रहे होंगे। विजय रिया ने भी जब लव मैरिज किया था तो गांव वालों ने काफी आपत्ति जताया था, इनके मम्मी पापा को बहुत गलत बोला है, तो इनके मम्मी पापा को बहुत कुछ सहना पड़ा है। और रही बात ना बोलने का कि इनकी वीडियो में नहीं बोल रहे हैं, तो वो विजय रिया की वीडियो में भी बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं और ना बहुत ज्यादा आते हैं उनके ब्लॉग में। तो विजय गुस्सा था और विजय ने बातों ही बातों में इस चीज का भी खुलासा किया कि मैंने भी लव मैरिज की है पर मैंने इतना कुछ नहीं किया है और सामने वाला बंदा 3 साल से ब्लैकमेल कर रहा है, परेशान कर रहा है। यानी जो सुनीता है वो शादी इन्हीं से करना चाहती थी, मनीष से, और शायद इनके पेरेंट्स वहां शादी करना नहीं चाहते थे, इसी वजह से वो ब्लैकमेल करती थी, मरने जीने की धमकियां देती थी। ये सारी चीजें वो कहना चाह रहे थे। इनडायरेक्ट वे में विजय की बातों से बहुत सारी चीजें समझ में आ रही हैं। और सुनीता की पहले भी शादी तय हुई थी तो शायद घर छोड़ के चली गई थी, हॉस्टल में रहती हैं ये। लोगों को समझ में नहीं आया कि ये विजय से क्यों नाराज है, तो लोगों को यही लग रहा था कि इनकी माँ को उल्टा सीधा कमेंट आ रहे हैं और विजय उस पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, इसी वजह से ये नाराज है। लेकिन नाराज ये शादी की वजह से थी। अचानक ये अब सबको मना ले जाती हैं, विजय भी मान जाते हैं, उनके पेरेंट्स भी मान जाते हैं और शादी इनकी आनंद फानंद में हॉस्टल से बुला के कर दी जाती है। उसके बाद शादी में इतना पैसा भी विजय खर्च करते हैं, सब कोई खुश है। जब ये पहली बार आई थी तो आप लोग देखना इनकी मम्मी पापा सारे खुश थे, लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ है जो उनके मम्मी पापा कमेंट से तो रोने नहीं लगेंगे। कमेंट तो बहुत गंदे गंदे सबके लिए आते हैं और कमेंट क्या कहते हैं, उनके मम्मी पापा पता नहीं पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, उनको कमेंट पढ़ना आता है कि नहीं आता है। तो विजय इतना भड़क रहा था, तो क्यों भड़क रहा था? कुछ तो ऐसा बात हुई है जिस वजह से भड़क रहा था।
सुनीता की एक चालाकी मैं और बताती हूँ आप लोग को। सुनीता को बहुत ज़्यादा दहेज में सामान मिला था, सोफ़ा, बेड, अलमारी, और ये रंगीला फैमिली ने भी शायद वॉशिंग मशीन या कुछ दिया था, अच्छे से नहीं याद आ रहा मेरे को, आप लोग कमेंट करके बताना। तो ये सारी चीज़ें मिली हैं सुनीता के। लेकिन सुनीता का कमरा आप देखना तो वहाँ पे क्या आपको सोफ़ा नज़र आ रहा है? वहाँ पे नई अलमारी या बेड या बहुत सारी चीज, वॉशिंग मशीन आपको दिख रही है? में ये हाथ से कपड़ा धोते हुए देखी गई हैं। तो आखिर वो दहेज का सामान गया कहाँ? इतना सारा सामान इनको मिला था तो वो सामान कहाँ छिपा दिया गया? क्या उसी सामान को लेके लड़ाई हो रही है इन लोगों के बीच में? क्या उस सामान में से विजय ने कुछ मांग लिया है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैं इनका पड़ोसी हूँ और जो गिफ्ट मिला था इनको, उसी गिफ्ट को लेकर लड़ाई है भाई बहन में। तो क्या सच में उसी चीजों के लिए है? और अगर विजय ने वो सारी चीजें अपने पास नहीं रखी हैं, इनके पास ही गई है, क्योंकि वीडियो में दिखा भी है कि सारा सामान भिजवाया गया था, तो वो सामान गया कहाँ? और वो सामान अगर सुनीता नहीं दिखा रही है तो क्या वो अपने भाई को नीचा दिखाने के लिए दिखा रही है कि वो सामान मेरे भाई ने दिया ही नहीं, रख लिया? प्लीज आप लोग कमेंट करके बताना। जो रेगुलर ब्लॉग देखते हैं विजय रिया का, मैं रेगुलर ब्लॉग नहीं देखती हूँ, रिएक्शन देने के लिए ही ब्लॉग देखा है, तो आप लोग बताना कि क्या ऐसा पॉसिबल है? कहीं विजय ने तो ये सारी चीजें रख तो नहीं लिया है, इस वजह से सुनीता गुस्सा है, या इनके बीच में इसी वजह से मनमुटाव है? बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि हम लोग तो वीडियो देखते हैं और वीडियो के माध्यम से ही रिएक्शन देते हैं, तो हम किसी को अच्छा और किसी को बुरा नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें सच्चाई नहीं पता है। और सच्चाई में न पूरा सच विजय दिखा रहे हैं और सुनीता का तो अभी कुछ पक्ष आया ही नहीं है। विजय इनडायरेक्ट वे में सुनीता पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो लड़की अभी इन पे आरोप भी नहीं लगा रही है। तो मेरा यही सवाल है कि अगर दहेज का सामान सुनीता दिखाती है, उसके पास है, तब तो चलो सुनीता चालबाज है, वो अपने भाई को नीचा दिखाने के लिए कि लोग कमेंट करें कि दहेज का सामान इसने रख लिया है, इस वजह से नहीं दिखा रही, इस वजह से नहीं सेट कर रही हैं, क्योंकि घर इनका इतना छोटा भी नहीं है, बड़ा है, रहने भर का है। और क्या सच में विजय ने वो सामान मांगा है? ये भी हो सकता है, क्योंकि दोनों पक्ष को बिना जाने हम किसी एक डिसीजन पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें।